जैसा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, जो जी। वक्फ बोर्ड इश्यूज को लेकर यानी 30% को लेकर जी। जो सरगर्मियां दिख जा रही हैं, जी मतलब हाल ही में 30 जून को, इसी महीने के 30 को, यानी कि लास्ट मंथ जो 30 गया सर, फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 30% को लेकर गौरव फिक्र किया गया, जी जिसमें आप जैसा कि जानते हैं उलमाए दीन, दानिशमंद लोग जमा होकर एक प्लेटफॉर्म से जी वक्फ बोर्ड कमेटीज के खिलाफ आवाज उठाई। इस बारे में आप की क्या राय है सर? क्या ये कहाँ तक? नहीं, कैसा कैसा कहाँ तक वहां तक कर को बोल को हमें ये नहीं है, जी सर। महदूद हो को नहीं रह सकते। अपने अपने ढंगन से सब उठा रही हैं आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कहता शुक्र करा तो भी कम वो उठान दे, कान की जाको एक नतीजे को बैठता, जी सर। लेकिन सिस्टमेटिक अलहदा है। पूरी सिस्टम मंजे मालूम है, मंजे सिंगापुर की करो सोन हवे एक सिस्टम है। ये सिस्टम को जाने के वास्ते एक अलहदा है, लेकिन फाइनली बोला लोग को बोला एक रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं एक बात बताओ कर को बोले तो ये कमेटियां से जत्ते बैठी इनो 15-20 साल से इनो मजा चेक डाली, फ्रॉड का, लूटने का, इनो पूरे हटना का तो पूरे हटना। कैसा हटना? सिस्टमेटिक ही हटना सीनो। नहीं तो अब क्या मिसाल देखो, मिसाल समझाए तो बैल के सामने खुतबा पड़े जैसा सालिड बैठ गई नो सब भी। अब मैं कैसा समझो, बात देखो बड़ी हो जाती है, पत्थर दिलांके होगी, ठीक है। तो वहां बहुत बड़ा ढेर जम गया इनके हाथों में, गरीबों का माल लो, हाजतमंदों का माल, यतीमों का माल, बेवायों का माल, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का माल, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का माल। इनको अच्छा मालूम ये जो क्लास से नीचे की इन्हों कौन भी पूछने नहीं आते कर को। अच्छा टेक्निकली पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लो मैसूर के आवाम को। तुम्हें अगर कौन सा भी आवाज उठा रही कर को बोले तो तुम्हारे वास्ते नहीं उठा रही से, उनके वास्ते उठा रही जी, वो हाजतमंदा के वास्ते उठा रही से। बात को समझो जी, अच्छा क्लियर कर रहा हूं। तुम्हारा 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, तुम्हारा और मेरा, ये हमें मिडिल क्लास के, हमारा 1 पैसे का भी फायदा नहीं होता। हमें भी तुम्हें अगर माल उठा रही आवाज कर को बोले तो उन लोगों का। इंसानियत शरीयत में बिल्कुल जायज है, शरीयत गवारा देती है इंसानियत के लिए। कौन नेक इंसान कर को पूछे, जो इंसानियत को सबको ले को चलता उन्होंने कर को बोले सो, ये हदीस है। ये ऊपर के लोगों को आज जो है, जो मिडिल क्लास जो उठ रहे आवाज, ये ऊपर के लोगों को बेचैनी चालू हो गई है जी सर। बात को समझो। अच्छा, जो बेचैनी चालू हो जाए को उन्होंने सबका भी आज तक बहुत सारी जमातों का अगर बोले तो रिलीजियस लीडर्स नहीं जी सर, बहुत जने का इन्होंने फायदा उठा को तीर को हिंसो। आज जो आवाज उठ रहे तुम्हें बोले जैसा, हमारे मनोहर सब पूछे जैसा, ये 30% को ले को जो आवाज उठ रहे कहां की कैसा चीज उठ को ये एक्सट्रीम में आती है, ये इंशाल्लाह नहीं आती कर कौन जी सर। उठने सबसे एक बात मैं जी बोलिए। भी कहना चाहता हूं सर, जी। कई सालों से आपने इसी मामले से आपने लोगों के सामने ये बात रखी 30% की जी और अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों से जी अब्दुल खादिर शाहिद साहब भी, जी 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 यानी कि इनका जो फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम जी। ऑर्गेनाइजेशन है, जी इसकी जानिब से पिछले 4 सालों से इन्होंने भी बहुत सी खिदमत की अंजाम दी है। जी जी और ये खुशी की बात यह है कि पहले भी उन्होंने इस बारे में कुछ खिदमत अंजाम दिए थे, जी। और साथ साथ में ये बड़ी खुशी की बात है कि अच्छी आपके बात है। साथ साथ ये लोग भी जमा होकर एक मुस्तकबिल का एक सही एक ये करने का एक सोच के रही। ये बहुत खुशी की बात है अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैं शाहिद भी के बिहाफ को मैं क्या भी जवाब, नो कमेंट्स, मैं क्या भी जवाब देता नहीं जी सर। अगर कौन की आवाज उठा रहा, मैं किसी के भी बारे में मैं नो कमेंट्स, मैं जवाब ही देता नहीं। इंशाल्लाह अपने अपने ढंग से सब काम कर रही, अल्लाह का शुक्र करो जी सर। तो मैं कैसे ढंग से जाती जाओ। शाहिद भी देख रहा हूँ स्टेट को ले को बात कर रही, चलें दे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नको करा नहीं। लेकिन
नेगेटिव रहंदे पॉजिटिव रहंदे मैं क्या भी कमेंट नहीं करता, किसके भी बारे में आशा का दिया नहीं, और इंशाल्लाह अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो, मैं इसके बाद भी देता नहीं। लेकिन जुड़ को काम सब करे तो इंशाल्लाह एक नतीजे तक जाता है, यथा मैं बोल दूं इंशाल्लाह। जी सर। सर क्या आप उनके साथ में जुड़कर काम करेंगे सर? मैं ये खुद बोल रहा हूँ, सब जुड़ को काम करना चाहिए। बेशक सर। तब तब कोसा टाइम आता है इंशाल्लाह, जी सर। तब जुड़ना पड़ता सच। वो दावत दिया था का, मैं दावत दिया था का, उन्हों जपने का नहीं, उन्हों दावत दिया था का, मैं जपने का नहीं, कौन की XYZ नहीं अलिम भाई हूँ अलिम भाई को बोले था का नहीं, कौन के ऊपर जा रहे कहीं, उनको जाने देंगे। जी सर। हमें हमारी हैसियत में, हमारी औकात में याद रखो। मैं मैसूर का देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे रकम से मैसूर वाले का मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, साथ साथ में इसका भी देखता हूँ, श्रीरंगपट्टनम का भी देखता हूँ इंशाल्लाह। जी सर। बोलिए। जी सर, आपका बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने बहुत मामलों पर अपने रोशनी डाली जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपस के, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी बोलिए। जो आपस में इख्तलाफात हैं, मसलकी एतबार से हो या सियासी एतबार से हो, इन सबको दूर करते हुए, जैसा कि हमारे मुफ्ती ताजरीन साहब ने ये इस बात पर बहुत जोर दिया कि आपस के इख्तलाफात को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस मामले में, इस मामले को एक बेहतर अंदाज से लेकर कामयाबी हासिल करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी देखो, मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ, मैं आलिमा की, मैं भी अल्लाह जानता है बहुत इज्जत करता हूँ। उनको मिस इन्फॉर्मेशन देखो। जी सर। उनको मिस इन्फॉर्मेशन देखो ही, और ये लोगों से मैं मेरे आलिमों से गुजारिश करता हूँ जरा बच को रहो। जी सर। तुम्हें पूरी उनकी हमदर्दी करो, नको का पानी। बचना अलग, हमदर्दी करना अलग। हमदर्दी के वास्ते तुम्हें पूरी करो, बचना कैसा, तुम्हारे सामने एक इल्जाम आ रहा है किसी के ऊपर का, तो तुमको बुला लो। जी सर। क्या भैया तुम्हारा वर्षन पूछो, पूछ को तुम्हें, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं क्या भी यहाँ 30 मार खान कर बोल रहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ सच्ची है, मुझे भी डांटो, तुम्हारा पूरा हक है, मैं नको करा नहीं। लेकिन प्लीज अब उठा इशू, ये इशू के टेम्पो कौन भी नाराजगी से, खींचतानी से, किसी का भी यहाँ पर्सनल नहीं, मैं तभी का मिसाल दिया नहीं है, सोचे पूरा इशू और गरीब का, हाजतमंदों का। अब सामने एक मिसाल देखो, मैं बात को खत्म करता हूँ। अगर मैं वो इशू को मेरे तरफ से, अगर कौन की मैसूर में ऑब्जेक्शन मेरे तरफ से आपको खड़िया करके बोले तो अल्लाह का शुक्र की करना, मैं वो बोल रहा हूँ सुना। वहाँ वाकिफ नामा है सच, एजुकेशनल बनाना करो, स्कूल बनाना करो, वो स्कूल सयाजी रोड की जगह पर। जी सर। मौली साहब भी इंशाल्लाह जहीन नोशी कर लेते, मैं मौली साहब को बोल रहा हूँ करको नहीं बोल रहा, जहीन नोशी कर लियो ये बात को। वहाँ का वाकिफ नामा है सच एजुकेशनल की, तो मैं सामने से बोल कोई हूँ, हो सकता है तुम ना कौन बोले ही मैं उनको एक बार पूछ रहा हूँ। एजुकेशन छोड़े तो मैं क्या भी बनने नहीं देता यहाँ, नको अलीम भेक है। एजुकेशन गरीबां के वास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट, मंजे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा रखे तक यहाँ एजुकेशन के सिवा क्या भी नहीं करो बोलो आया था तो सही डिपार्टमेंटा को भेजूं सो भी सही 25 डिपार्टमेंटा को भेजा हूं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं। एजुकेशन, हमारी उम्मत को एजुकेशन की जरूरत है। सर ये सिर्फ आपकी तरफ से एतराज था या कुछ जो 1995 एक्ट है, वक्फ एक्ट है, इसके तहत था सर, ये आप बताइए। एक्ट वाकिफ नामा कर को बोले तो, अच्छा सवाल डाला ले तुम्हें, वाकिफ नामा कर को बोले तो वो जमीन कौन देखो ही। देखो अब मैसूर की आवाम अच्छा समझो, मैसूर का राजा उन्होंने देखो हिंसो जगह हुआ, अच्छा किसी को मालूम नहीं, उन्होंने वहाँ कंडीशन लिखो ही एजुकेशनल। देखो ये चीजों से सब भी महरूम रखो, छोड़ी ना, समझ रही ना। यहाँ वक्त एक्ट नहीं आता, वाकिफ नामा आता। अच्छा वक्त एक्ट ज्यादतियां कर को कानून के खिलाफ में गए तो इन्हों कहाँ बैठती क्या बैठती वो कानून हुआ। यानी अगर वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग अगर
बन भी डाले तो कुछ ऑब्जेक्शन होगा सर उनकी तरफ से? ऑब्जेक्शन शुरू में कर लेना सर, जी बाद में नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते? किसके पास जिंदगी है, किसके पास पैसा है, किसके पास फुर्सत है, बताओ ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या किया, अब हमने मौका दिया है, अगर बोलो मैं भी, हमें भी अल्लाह के लिए क्या क्या कर ले रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ किसके भी ऊपर। मैं पूरा वक्त निकाल को इनके पीछे अच्छे रकम से मैं देख रहा हूँ। कौन देखती, बताओ ना, कौन देखती? कौन ही ऐसा देखने वाले, बताओ ना। अब तक कौन देख लगा है? तुमने नहीं देख लगा है को बोला अल्फाज तुम्हें। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्बू ये मेरा अल्फाज को सुनो कि तुम्हें सभी सिर से चल रही हो। अल्लाह बोल रहा हूँ ना, मैं ऑन रिकॉर्ड पाको बोल रहा हूँ ना, सिर से चली सो उम्मत का बर्ग, उम्मत को बरगला दली तुम्हें। हमने एक फिक्र है अल्लाह को राजी करने में, वो सेटरेट कर लेगा वो यथा मुझे मांगो, बाद में तुम्हें क्या भी नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं 25 डिपार्टमेंट को भी भेजा हूं। ज्यादा मौली साहब को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिए, जैसा क्या तेरी गैर गलत इंफॉर्मेशन आकर को क्या तेरी तुम्हें करे जी सर, तुमने मालूम है मैं काम बिठाता हूँ इंशाल्लाह। तुम मार को वहां बिठा दे ले तो, और जो मैं पटन का ग्रेजुएट आको वहां बिल बिला रहा करो नहीं, मच्छी नहीं तो पानी कैसा बिल बिलाता है, ऐसा नहीं तो जवाब नहीं देता। ठीक है, तो ऐसा होता वो इंशाल्लाह। इसलिए वो सब होने दियो न को, कम से कम एक गुजारिश, अब तक क्या करे कि नहीं करे कि वो अपनी जगह पर रखो। वो नमक खाए सो पानी पीना से जो सब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। सुधर को तो चलो, सुधर को चलो, उम्मत को खैर के वास्ते ले ले को चलो। उम्मत को बलि का बकरा बनाओ न को, बनाओ न को तो बनाओ न को। सर इसके अलावा जो भी खाली जगह हैं जी, जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं जी, ऐसी जगहों पर कुछ तामीरात करके वहाँ पर एक इनकम सोर्स बना सकते हैं ना सर, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? काम भी मैं एक जगह भी ऑब्जेक्शन नहीं कह रहा। नहीं, आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, पहला जो है खाली जगहों पर अगर कोई तामीर करके तो कोई बिल्डिंग यानी इनकम सोर्स इसको बना सकते हैं, ये तो जायज है ना सर? पहला तुम्हें डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, उसके बाद इस दूसरा तुम्हारे पास वाकिफनामा है क्या? वाकिफनामे नहीं रहे तो उसका क्या, नहीं तो वक्त बाई यूजर कर को बोल पा रहा था जी सर, वहां तुम्हें से पड़ जाता। मैं परसों पिछले वीडियोस में बोला था 40 को 4 अमेंडमेंट्स आते हैं, सही 5 अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, अभी 30 को 9 अमेंडमेंट्स। बताओ ना, ये बताओ ना उम्मत को। उम्मत आती नहीं तुम्हारे पीछे कर को बोल को, तुमना भी अच्छा समझ में आ गया। और मैं खास मैसूर को बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ठीक है, तो देखे जैसा मंडिया में जो जमी थी जमात 10% भी मैसूर में नहीं जमी थी। मैं हौसला तोड़ रहा हूँ सोना बे, जी जी, कंपेयर कर को देखो ना, ये कॉन्सेप्ट को बदलो रहती। जाने के टाइम को कौन भी, मैं तुम्हें कौन भी आज तक ले लग गया नहीं, आज भी ले लग गया था नहीं, सुबह भी ले लग गया था। पेपर को बनाओ, तुम्हें क्या क्या बनाती बनाओ, पेपर नहीं सो, वाकिफनामे नहीं सो, तुम्हें आज नहीं तो सुबह क्या भी करो जाता सो। ये सच्चा कड़वा सच है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।